नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं चवन्नी और अठन्नी छाप नेताओं की। जी हाँ, भारत का मुस्तकबिल यानी कि भविष्य तब यही बनाएंगे। वैसे भारत में मीर जाफरों की और जयचंदों की क्या कमी थी? हमारा देश तो फेमस है उसके लिए। अब बस चवन्नी अठन्नियां रह गई थी और वैसे कहने को चवन्नी अठन्नी बाजार में गायब हो चुकी हैं इस समय, यानी कि शायद आउट ऑफ पिक्चर हैं, अभी नज़र आती नहीं। और मुझे लगता है कि उनकी जो मिंटिंग है, उसको मिंट कहा जाता है। मुंबई में मिंट है जहाँ सिक्के बनते हैं। उनका मिंटिंग भी अब बंद हो चुका है। शायद ₹1 का सिक्का बनता है, लेकिन 8 आने का सिक्का मैंने बनते काफ़ी टाइम से देखा नहीं है। मार्केट में अठन्नी आती भी नहीं है। कभी भूले-भटके से कभी आ जाए तो आ जाए। लेकिन साहब, राजनीति में चवन्नियाँ-अठन्नियाँ बहुत फर्स्ट क्लास चल रही हैं और बहुत ज़ोर-शोर से चल रही हैं। क्या पता थोड़े दिनों के बाद एक दुवन्नी भी आ जाए और फिर एक इकन्नी भी आ जाए। ये लोग भारत का भविष्य लिखेंगे, अब तो ऐसे लग रहा है। समझ में नहीं आता इस मुल्क में ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई नैतिकता नहीं है, आज उनकी पूजा की जाती है। आज उनका अर्चन किया जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है, उन्हें भारत का भविष्य बताया जाता है। दरअसल भारत रहा ही ऐसा है। लोग कहते हैं ना कि बड़ा एक गौरवशाली इनका संस्कार रहे हैं, संस्कृति रही है। पता नहीं कौन से युग की बात करते हैं। कहते हैं एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था जो शायद थोड़ा बहुत बेहतर था। हमने तो देखा नहीं है। लेकिन उस समय भी अपनी एनोमलीज़ रही होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। तो जिस शानदार संस्कृति की बात की जाती है, उसका एक मुज़ाहिरा तो हम बीजेपी के रूप में और उनके कुछ साथी दलों के रूप में देखते हैं। विपक्ष में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक-एक करके घर के भेदी विभीषण सामने तो आ रहे हैं। नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, भविष्य बताएगा। लेकिन दुःख इस बात का होता है कि जब चवन्नी छाप, दुवन्नी छाप और अठन्नी छाप नेता भारत का मुस्तकबिल लिखने जा रहे हैं, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या वास्तव में हमारी दशा और दिशा ठीक है? या फिर ये कहेंगे भारत के अंदर ऐसे संक्रमण काल आते रहते हैं, इतिहास में सभ्यताओं का विकास और विनाश ऐसे ही होता है। हाँ, अकबर बेहतरीन बादशाह था, उसके बाद जहांगीर एक भरपूर मात्रा का अय्याश बादशाह था। शाहजहां उसी कैटेगरी का था। लेकिन उसके बाद एक ब्रूटल बादशाह आता है जिसका नाम औरंगज़ेब है। तो ये संक्रमण काल चलते रहते हैं। अच्छे-बुरे बादशाहों का दौर आता रहता है। अभी भी वैसे है, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुंबई से धनंजय कुमार जी, स्वागत है आपका। थोड़े टाइम के लिए आए हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। राजेश ठाकर जी गुजरात से और गिरीश जोशी जी दोनों गुजरात से, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और पटना में ठंड तो काफ़ी है, लेकिन हेमंत कुमार जी लगता है आज उसकी गर्मी को हमारे साथ लेकर आए हैं और बताएँगे कि पटना में क्या गहमा-गहमी चल रही है और वहाँ पर हो क्या रहा है अल्टीमेटली। कुछ तो बड़ा होने जा रहा है क्योंकि तेजस्वी कहते हैं कि चचा गेम तो आपने शुरू किया था, खत्म मैं करूँगा। अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन देखते हैं, क्या हो सकता है। फिलहाल तो घर के भेदी भरपूर मात्रा में यहाँ पर हर जगह, एक ढूँढो 4 मिलते हैं। धनंजय बाबू, सबसे पहले आपके पास ही आता हूँ। आप थोड़े समय के लिए आए हैं, धन्यवाद। क्या किया जाएगा? क्या होने जा रहा है? कहाँ बिहार की बात कर रहे हैं या दिल्ली की बात कर रहे हैं? सर, रहने को छत नहीं है, सारा जहां हमारा, सारा हिंदुस्तान जहां हमारा। हमारा। तो चलिए, बिहार से बिहार और महाराष्ट्र और दिल्ली सब कवर हो जाएगा, मैं ऐसा ही बोलता हूँ। देखिए, ये जो आपने चवन्नी और अठन्नी की बात कही है, एक गाना बड़ा फेमस था हिंदी सिनेमा का, राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के, है ना? वो सैयां क्या दिल बात है! मांगे चवन्नी उछाल के। क्या तो बात है! चवन्नी उछाल के दिल तो पहले भी मांगा जाता था और राजा साहब मांगते थे। राजा साहब मतलब राजा या पति, जो भी मान लीजिए, स्वामी। तो चवन्नी जो है उछलती है, ये तो पता है लोगों को, और उसपे दिल भी मिल जाता है, ये भी गाने में बहुत पहले लिख दिया गया है। क्या बात और है! संयोग देखिए कि जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने चवन्नी का ज़िक्र खुद ही कहा था और कहा था कि मैं कोई चवन्नी थोड़े हूँ जो पलट जाऊँ। पलट जाऊँ। तो ये भी उन्होंने अगली लाइन लिखी कि दिल खुश हो गया, दिल प्रसन्न हो गया, दिल दिल जीत लिया। तो दिल जीत लिया तो राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के, तो चवन्नी उछलने से दे दिया दिल। देखिए देखिए क्या है, एक तो 2 चीज़ें को मैं स्पष्ट करूँगा। एक तो राजनीति बिना सिद्धांत के राजनीति नहीं, फिर गुंडा ज़्यादा बेहतर। फिर गुंडे की भी एक नीति होती है। हालाँकि अब वहाँ भी नहीं रहा, टपोरी के पास तो नीति होती नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के पास भी एक नीति हुआ करती थी। तो बिना सिद्धांत के कोई चलता नहीं है, चल नहीं सकता, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो राजनीति भी जो है लंबी लंबा राजपथ है वो, कई पड़ाव उसमें आते हैं।
तो उसमें भी जो है नीति जो है आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी। और नीति ये होती है कि आपका एक लाइन में, जिसे हम कहानी बनाते हैं सिनेमा की, तो एक लाइन में बोलते हैं कि कहानी में हासिल क्या करना चाहते हैं, कहानी क्यों कहना चाहते हैं आप। तो वैसे एक सवाल अगर करें कि राजनीति में क्यों आना चाहते हैं आप, तो राजनीति में आने के नेता, किसी नेता से पूछिए वो बता देगा हम देश की सेवा करना चाहते हैं, फलाना करना चाहते हैं, ठिकाना करना। तो जयंत चौधरी जो राजनीति कर रहे हैं, वो कोई केवल जयंत चौधरी की राजनीति नहीं है, नीतीश कुमार की भी वही राजनीति है, वही राजनीति बीजेपी की है, वही राजनीति बाकी पार्टियों की है। सब एक जैसी राजनीति करते हैं, नैतिकता विहीन राजनीति। जिस राजनीति में शुचिता न हो, जिस राजनीति को हम पढ़ न सके, अविश्वसनीय राजनीति है कि कल क्या होगा पता नहीं। तो ये जो एक शब्द है साम दाम दंड भेद, जब पहले राजाओं रजवाड़ा हुआ करता था तब वो चलते थे, क्योंकि उनकी एक राजनीति होती थी कि मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा, मुझे किसी की संवेदना से लेना देना नहीं है, मुझे किसी के भविष्य से लेना देना नहीं है। लेकिन जब लोकतंत्र हमने बनाया तो हमने कहा कि हमें जो है संवेदना से लेना देना है, हमें सत्ता से लेना देना नहीं है। सत्ता छोड़ी जा सकती है अगर मानवीयता कहीं कमजोर पड़ रही है, या मानवीयता अगर सत्ता के पहिए तले दब रही है तो सत्ता छोड़ देंगे, हम उस गाड़ी से उतर जाएंगे। ये राजनीति लोकतंत्र के बाद तय की गई, और उसी के तहत वो राजनीति की वो शुरू हुई थी। देश की आज़ादी की लड़ाई तो नीति के तहत हुई थी। और आप देख लीजिए कि गांधी ने जब, ये खूब बीजेपी वाले भी हल्ला करते हैं कि भगत सिंह को बचाया नहीं, चौरा चौरी कांड में जो हुआ, ऐसे तमाम घटनाएं हैं। तो गांधी की एक अपनी नीति थी, और उस गांधी की उस नीति की आलोचना भगत सिंह ने भी नहीं की थी। लेकिन ये जो आरएसएस वाले हैं या जो बीजेपी वाले, ये तो सबकी आलोचना करते हैं। केवल इनको लगता है कि ये जो सोचते हैं वो जो है सार्वभौमिक सत्य है, वही सत्य है, वही ईश्वर है, उसके अलावा कुछ है नहीं। इनके भक्त भी वैसे ही हैं, तो जैसे भगवान वैसे भक्त। लेकिन फाइनली राजनीति जो है किसी एक पार्टी से, किसी एक व्यक्ति से नहीं चल रही है देश में। तो अभी जो राजनीति की सत्ता पे बैठे हुए हैं वो जिसको कहते हैं बदनीयत लोग हैं, बिना कोई सिद्धांत की राजनीति है। वो कल तक वो अछूत थे। आप याद कीजिए कि जब मधुलिमय ने बहुत विरोध किया था, जब लोहिया जी ने एक्सेप्ट किया था इनको, जनसंघ को, जेपी का भी विरोध किया था लिमये जी ने, जब जनता पार्टी में इनको शामिल किया था और कहा था कि आपकी सदस्यता एक जगह, आपकी जो प्रतिबद्धता है वो आरएसएस के प्रति है या जनता की पार्टी के प्रति है, ये साबित कर दीजिए। और वो भी नहीं हुआ। तो उस समय भी राजनीति हो रही थी, लेकिन तब राजनीति थी कांग्रेस को हटाने की, ये किन प्रकार कांग्रेस को हटा देना है। गांधी ये किन प्रकार अंग्रेजों को नहीं हटाना चाहते थे। गांधी कहते थे कि अंग्रेज तब हटेंगे जब हम पवित्र रास्ते से चल के वहां जाएंगे। किसी भी तरह अंग्रेज को हटा देना है, कैसे भी करके, धोखा दे करके, फलाना करके वो नहीं मानते। तो कहते थे कि हमें जहां अच्छे लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें अच्छे साधन भी चाहिए, उस साधन का इस्तेमाल करना होगा, वो नीति होगी। लेकिन आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि मोदी जी के 10 साल में या गुजरात में जो उन्होंने शासन किया, उसमें कहीं से लगता है कि वो लक्ष्य जो है अच्छा है? उनका लक्ष्य है कि भारतवर्ष कैसे विविधतावादी बहुलतावादी देश बना रहे, ऐसा है उनका लक्ष्य? नहीं है उनका लक्ष्य। उनका लक्ष्य है कि किसी तरह सत्ता को अपने मुट्ठी में रखा जाए और सबको अपने तरीके से चलाया जाए। जैसे भेड़ को हाँकता है गड़ेड़िया, तो इस देश की जनता भेड़ है और हम गड़ेड़िया है। हम जैसे कहेंगे, और तो उसने कुत्ते लगा दिए, जैसे गड़ेड़िया जो मानो वो कुत्ता लेके चलता है, साथ में उसके कुत्ते होते हैं जो भेड़ को इधर उधर भागने नहीं देते। इस तरह से ट्रेंड होते हैं कि भेड़ अगर इधर उधर होना चाहती है तो कुत्ते जो है बड़ा घेर लेते हैं उसको। तो आप जो संवैधानिक संस्थानों को उन्होंने क्या बना दिया है मोदी जी ने, वैसा ही बना दिया है, जो उनको इशारे पे भौंकता है किसी के दरवाजे पे जाकर के। अभी देखिए वीडियो एक बड़ा वायरल हो रहा है कि पुलिस किस तरह से हरियाणा में और घर घर जा करके या गली में घूम घूम करके सड़कों पे जो है कह रही है कि आप जो है दिल्ली ना जाए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के वीडियोज वायरल हो रहा है। तो आप तमाम साम दाम दंड भेद सब लगा दीजिए क्रश करने के साथ, तो हर कोई तो नहीं ना भगत सिंह है। उस समय भी भगत सिंह सब नहीं थे। आज तो और भगत सिंह की भारी कमी हो गई है। आज तो जो है भगत सिंह का जो फोटो लगा के बैठे हो वो भी जो है इधर से उधर डोलते रहते हैं। तो ये चवन्नी अठन्नी छाप राजनीति जो है, नेता जो है भारत का भविष्य, भारत में जयचंदों की कमी नहीं, बिल्कुल कमी नहीं। और इसमें मैं बोलूंगा कि देश के नागरिक भी इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। ये नागरिक जो है उन्होंने ना तो संविधान पढ़ा जो सबसे जरूरी था पढ़ना, उनको जो अधिकार दिए गए ना तो उन अधिकारों के बारे में जाना। वो इतना में ही खुश हो गए कि हमको जिसको चाहे जो बोल सकते हैं, हमको ये मिल गया। और उनको फिर जब मनमोहन सिंह के काल में जब मिला पैसा, स्कूटी खरीद लिया, घर खरीद लिया,
नौकरी मिल गई तो लगा कि अब तो हमको हिंदू बन जाना है या हमको आपको फलाना बन जाना है, तो बन रहे हैं, तो बनने दीजिए। तो ये जो है जयचंद आपके आसपास भी भरे पड़े हैं। और मोदी जी का तो मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि मोदी जी ने अपने आसपास के जयचंदों के जो आवरण ओढ़ के बैठे थे उनको सामने ला दिया, और अब हमको जयचंदों को देखने में कोई परेशानी नहीं है, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, संख्या में हमेशा जो है, जो विचार है, जो चिंतन है, वो हमेशा संख्या में कम होता है। बहुसंख्य जो है, वो हमने एक और श्लोक संस्कृत में उसका हिंदी बताऊं कि एक चांद है और ढेर सारे सितारे हैं। चांद के पास भले अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन उस रोशनी से रात का अंधेरा छटता है। तारों के पास इतनी दूर से हैं, टिमटिमाते हैं, उनकी रोशनी से कुछ होता नहीं है। अमावस्या की रात में उजाला आता नहीं है, लेकिन पूर्णिमा की रात में उजाला रहता है। तो चांद ज्यादा जरूरी है तारों से। तो इसलिए फाइनली दिनेश भाई, चवन्नी अठन्नी नहीं चलती है। फाइनली जो है, जिसको शून्य कहते हैं, वो सबसे ताकतवर होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। कि जिसके आगे नंबर लगा दीजिए वो 10 गुना 100 गुना होता चला जाता है। तो शून्य को इसलिए जब हमारे जो है विवेकानंद जी ने शून्य पे बोला तो सब जो है चकित रह गए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है जो शून्य दिखाई पड़ रहा है वही सबसे ताकतवर है, वो नीति सबसे ताकतवर है। उसी नीति के सहारे हम चाहे अपने बेटे को चलाना हो, अपना घर चलाना हो या देश चलाना हो, अगर नीति नहीं है तो सत्यानाश है आपका। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आप।